आपके ख्याल में आज के मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट तो बहुत सारे थे। अगर आप, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सेटनर से एक मिस्टेक हो गई। अच्छा। नो डाउट कैप्टनसी अच्छी करी, लास्ट तक मैच चला गया। जहां पे उसने रविंद्रा से बॉल कराई ना, वहां उसको अपने मेन बॉलर ब्रेसवेल को लाना चाहिए था। ओके। क्योंकि वो पिछले मैच में पिट चुका था, इसलिए उसने रविंद्रा से चांस लिया। ठीक। रेगुलर बॉलर रेगुलर होता है, पार्ट टाइमर होता है। इसी तरह इंडिया ने क्या है, उसमें 3 मरतबा फाइनल जीता है और 5 मरतबा इन टोटल इंडिया जो है वो फाइनल में पहुंची है। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है अपने आप में। आप देखें तो इंडिया ने जो ये 3 उठाई हैं ट्रॉफीज, इसमें इंडिया के मुकाबले में बहुत अच्छी टीम्स थी, जाहिर है फाइनल में पहुंची थी, बट स्टिल इंडिया हैज प्लेड वेरी वेल इन लास्ट ऑल द आईसीसी मेन चैंपियंस ट्रॉफीज। और इसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया ने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल विन किया, 2014 में फाइनल खेला T20 वर्ल्ड कप का था, 2017 में फाइनल खेला चैंपियंस ट्रॉफी का, 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, 2024 में जीता इन्होंने T20 वर्ल्ड कप, और फिर अगले ही साल यानी 2025 में आज इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी एक मरतबा फिर जीत ली। 12 साल में कमाल कारकर्दगी दिखाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें तो जो आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए हैं, आखिरी 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स में 23 मैच इंडिया ने खेले हैं और 22 जीते हैं और सिर्फ 1 हारा है। ये भी बहुत शानदार उनकी कारकर्दगी रही है। और आज जैसे रोहित शर्मा जो थे वो फाइनल में वो न सिर्फ कप्तान थे बल्कि फाइनल में वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। ऐसा सिर्फ 4 कप्तान कर पाए। क्लाइव लॉयड ने ओडीआई वर्ल्ड कप 1975 में, और रिकी पॉन्टिंग ओडीआई के फाइनल में वर्ल्ड कप के 2003 में, और एमएस धोनी भी ये एजाज अपने नाम कर चुके हैं वर्ल्ड कप में 2011 के, और रोहित शर्मा ने आज किया। आज अगर आप देखें तो जो प्लेयर इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा जो रन्स करने वाले हैं, जो आज नहीं कर पाए, जिसका मैंने कहा कि ये वो जगह थी या ये वो पॉइंट था जहां पे मैच जो है वो इंडिया की तरफ टिल्ट हो गया। 4 इनिंग्स में 263 रन, ये बहुत शानदार बैटिंग थी इन्होंने। मैट हेनरी आज खेल नहीं पाए, अगर आज भी खेल पाते तो शायद नतीजा कुछ मुख्तलिफ हो सकता था, लेकिन 4 इनिंग्स जो उन्होंने खेली उसमें 10 विकेट्स ली और शानदार बॉलिंग, और ये बेस्ट बॉलर है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वंस अगेन, बेहतरीन ऑलराउंडर सचिन रविंद्रा। और आज के प्लेयर ऑफ द मैच सबने देखा रोहित शर्मा, और इट वाज ड्यू। अच्छा, कप्तान ने फ्रंट से लीड किया। जीतने के बाद हुआ क्या, न सिर्फ ये कि ट्रॉफी मिली, बल्कि अगर आप ये देखिए कि रकम क्या मिली, अक्सर लोग जानना चाहते हैं, तो $2.24 मिलियन यूएस डॉलर्स, और साथ में ट्रॉफी, और जो रनर्स अप थे 1.12 मिलियन, हाफ ऑफ इट ये इनको मिला। तो ये थी वो रकम जो मिली, लेकिन रकम के साथ साथ जो इज्जत कमाई, जो शान कमाई, जो जोश दिखाया, और जो ट्रॉफी अपने घर लेके गए, उस पर इंडिया के लिए एक मरतबा फिर तालियां बन। अरुण भाई जी भाई, अरुण भाई जो प्राइस बॉन्ड आपने बताया, हाँ जी, ये 5 लाख से ज्यादा होता है? यार ये भाई करोड़ों में बनते हैं। ये करोड़ों में बनते हैं भाई। आपके ख्याल में आज के मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट तो बहुत सारे थे। अगर आप, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सेटनर से एक मिस्टेक हो गई। अच्छा। नो डाउट कैप्टनसी अच्छी करी, लास्ट तक मैच चला गया। जहां पे उसने रविंद्रा से बॉल कराई ना, वहां उसको अपने मेन बॉलर ब्रेसवेल को लाना चाहिए था। ओके। क्योंकि वो पिछले मैच में पिट चुका था, इसलिए उसने रविंद्रा से चांस लिया। ठीक। रेगुलर बॉलर रेगुलर होता है, पार्ट टाइमर होता है। इसी तरह इंडिया ने क्या करा, कुलदीप से आउट नहीं हो रहे थे, उसे खिलाया भी मैच और उससे आउट भी कराई। तो ये वो फैसला था जो मेरे हिसाब से आज का टर्निंग पॉइंट था। कामरान भाई, टॉस जीतकर जो फैसला किया, ये सही किया उन्होंने? बिल्कुल सही किया, और अच्छा। स्टार्ट भी अच्छा मिल गया था, 57 रन की पार्टनरशिप भी मिल गई थी Yes. 8 ओवरों में। लेकिन उसके बाद जो 10-10 रन के बाद विकेट गिरती गई ना, वहाँ वो टर्निंग पॉइंट मुझे लग रहा है। उसके बाद ड्राइविंग सीट पे आ नहीं पाए, वो ड्राइविंग सीट पे आ नहीं पाए। फिर नीचे से आके ब्रेसवेल ने जो 50 रन किए, उसकी वजह से 250 रन हो गए, नहीं तो 210 220 रन ही कर रहे थे। डैरन मिचेल ने टाइम बहुत लिया, बहुत डॉट बॉल खेले हैं, लेकिन आपको फिर जब ऐसी टीम के खिलाफ खेलना होता है 250 रन करके नहीं आप जीत सकते। आपको जाना चाहिए था 270 280 तक, जैसे ब्रेसवेल खेला है।
ऐसे वो डैरन मिचेल खेलता तो मेरे ख्याल से ये 280 के रन कर लेने थे, लेकिन क्रेडिट गोज टू इंडियन। जैसे उन्होंने बॉलर्स को यूटिलाइज किया, जैसे वरुण ने आके ब्रेक थ्रू दिलवाया, कुलदीप यादव ने जैसे आउट किए हैं, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, टीम इंडिया को वापस गेम में लेके आए। उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि 300 का स्कोर बोर्ड लग जाएगा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बॉलर्स यही खासियत है, आप जब बॉलिंग पूरी कंप्लीट खिलाते हैं ना तो आप कमबैक कर जाते हैं। जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, ब्रेक थ्रू मिलता है, पार्टनरशिप ब्रेक होती है तो गेम में वापस आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से यही चैंपियंस टीम बनने की निशानी है कि उन्होंने बॉलिंग लाइनअप पूरी खिलाई है, कंडीशन के मुताबिक जो 4-4 स्पिनर्स खिला रहे थे उन्होंने मैच बना के दिया। शाहिद भाई, जैसे आपने कहा था कि वो बहुत ठंडा ठंडा खेलते हैं, तो आज पूरी उनकी इनिंग्स में थोड़ा यही नजर आया कि जरा आराम से, तो हम जैसे आपने बात की ज्यादा से ज्यादा बिल्ली चुरा लेते, तो उसी हवाले से आज केन विलियमसन जो हैं वो अच्छा खेल नहीं पाए, थोड़े नाकाम रहे। लेकिन क्या कभी उन्होंने बड़े मैचेस में बहुत अच्छा खेला भी है? नहीं, वो खेलते हैं बड़ा। 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल देख लें और मैचेस देख लें, सेमीफाइनल देख लें 2023 का। लेकिन केन विलियमसन ने आज बहुत ही लूज शॉट खेला कुलदीप यादव पे। उस वक्त तक अच्छी पोजीशन थी, 8वें ओवर में 57 रन, कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं था। 18 रन पर 28 गेंदों के दौरान 3 विकेटें गिर गईं, जिसमें रचिन रविंद्रा और केन विलियमसन बड़ी क्रूशल विकेट थी। ऑल्दो डैरिल मिचेल ने बड़ा इनिंग्स बिल्ड करने की कोशिश, लेकिन वो बहुत स्लो थे और 30 से 40 रन शॉर्ट हुए। फिर सिलेक्शन में भी अगर आप हाइंडसाइड में देखें कि अब तो खैर मैच हो गया, लेकिन अगर आप मैच से पहले आप देखें, एक फास्ट बॉलर खिलाया जिसने सिर्फ 2 ही ओवर कराया ऑलराउंडर। इससे अच्छा तो कोई टिच्चू स्पिनर ही खिला लेते, कम से कम वो 5-6 ओवर करता, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता। तो न्यूजीलैंड से ये 2-3 गलतियां हुई, लेकिन बैटिंग में मेन चीज रही कि वो 25-30 रन शॉर्ट थे। अच्छा, आज भी ओवरऑल जो है वो दिन रहा स्पिनर्स का। तो अगर हम ये देखें कि इंडिया की तरफ से 38 ओवर जो हैं वो स्पिनर्स ने कराए, 144 रन दिए और 5 विकेट्स उन्होंने ली। पेसर्स जो थे उन्होंने 12 ओवर्स कराए, सिर्फ 1 विकेट उन्हें मिला उस पिच पे, जबकि 104 रन उन्होंने कंसीड किए। और अगर आप न्यूजीलैंड का देखें तो 35 ओवर करवाए स्पिनर्स ने और उन्होंने भी 5 ही विकेट्स लिए। यानी आज ओवरऑल जो दिन था वो पेसर्स का नहीं था, वो भी अगेन वही बात कि स्पिनर्स का था। नजीब भाई, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो कंडीशन की बात है ना, वहाँ कंडीशन ही ऐसी है। इंडिया के पास बार बार जो हम बात कर रहे हैं ना, उनके आर्सेनल में इतने सारे वेपन्स हैं। एक तो ये कि उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती ना कि वो हम बात करते हैं 4 स्पिनर 5 स्पिनर, उनके स्पिनर बैटिंग करते हैं अक्सर, इतना शानदार बैटर है। फिर साथ में जडेजा उनको बैटिंग में हमेशा हेल्प कर देता है, तो उनको चूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन गो ऑल आउट विद दैट। जो उन्होंने बॉलिंग कराई, अब अक्सर ने विकेट नहीं ली तो 8 ओवर में सिर्फ 28 रन दिए, सही है। तो यहाँ पे वो चीज़ है। वरुण ने 45 रन देके 2 आउट किए, कुलदीप ने 40 रन देके 2 आउट किए, तो दे वर जस्ट अनबिलीवेबल। वो पूरे प्लान के साथ आए थे और उनको पता था उन्हें क्या करना है। जो टर्निंग पॉइंट, जैसे कि अभी कामी ने भी कहा, शाहिद भाई ने भी कहा, वो वही है कि एक साथ जो विकेट गिरी ना, 57 पे पहली विकेट गिरी, 69 पे दूसरी, 75 पे तीसरी, ये तो फिर एक अच्छी टीम थी ऑब्वियसली कि जो 250 तक ले गई। वरना कोई पाकिस्तान इंग्लैंड टाइप टीम होती तो फिर तो 200। अच्छा, ये कहानी नजीब सिर्फ आज की नहीं है। अगर आप देखें, जैसे हमने दिखाया कि आखिरी 23 मैचेस में से 22 जीतना, ये दिस कांट बी अ चांस। तो इस हवाले से तैयारी भी उनकी बहुत शानदार है। देखिए, हमें इससे सबक क्या मिलता है? हमें क्या सीखना इससे हमें सबक ये मिलता है कि आज आप कहते हैं कि टीम अच्छी हो जाए तो जेब से निकाल के नहीं आ सकता, इसके लिए होमवर्क होता है। उनका एक होमवर्क है, उनके पीछे 10 साल की मेहनत है, जिसके बाद उनकी टीम ऐसी बनी है और उनके पास ऐसे ऑप्शन आए हैं कि वो जब 2023 का वर्ल्ड कप खेलते हैं तो सिर्फ 1 मैच हारते हैं फाइनल, 2024 में T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं तो अनबीटन जीतते हैं, अब चैंपियंस ट्रॉफी भी वो अनबीटन जीते हैं। अब चाहे जो भी कह ले कि एक ही वेन्यू, एडवांटेज, फलाना धमाका, वो किसी और जगह भी खेल रहे होते तो यही रिजल्ट आते, बिकॉज दे हैव वर्कड फॉर इट। ये नहीं हो सकता कि आप बोले हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। आपने ये पिछले 4-5 सालों में ट्राई किसको किया है? आपने कभी देखा कि आपकी बेंच क्या है? इन लड़कों में से किसी को कुछ हो जाए तो पीछे कौन पड़ा है? उनके पास एक के बाद एक पीछे लड़का खड़ा हुआ है जो बैकअप है, जो इस वक्त टीम में है। आज अगर आपने विराट कोहली की बात सुनी हो तो उन्होंने शुभमन गिल के साथ खड़े होकर यही कहा था कि इन यंगस्टर्स को देख के फील होता है कि इंडिया का जो फ्यूचर है इज इन गुड हैंड्स, कि ये संभाल लेंगे। और विराट के आउट होने के बावजूद टीम डाउन नहीं गई है। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि अगर मेन एक प्लेयर आउट हो गया तो उसके बाद सब घबरा जाते हैं कि अब बनेगा क्या टीम का। जो विराट कोहली की बात की है नजीब ने, हमारे किसी सीनियर प्लेयर्स ने ये कहा कि हमारे यंगस्टर हैं, फ्यूचर इनके हाथ में बड़ा सेफ है,
क्योंकि हमारे यंगस्टर बनाए नहीं गए, खिलाए नहीं गए, मसला ये है। क्या यंगस्टर्स ऐसे हैं कि उनके बारे में कहा जाए? बिल्कुल ये मेरा नहीं। सवाल है। क्यों नहीं है? Not right जब now. आपको राइट तो नहीं है, लेकिन आप बनाने पड़ते हैं, आपको खिलाना पड़ता है। आप जैसे 6-7 साल से टीम लेके चल रहे हैं, ऐसे नहीं बनाए जाते, आपको उनको खिलाना पड़ता है, ट्राई आउट करना पड़ता है। चैंपियंस का चैंपियन बन गया, रिकॉर्ड तीसरी मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद है। शाहिद साहब, क्या वही हुआ जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था? तो ये इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने न्यूजीलैंड को एक बिलो पार स्कोर में रोका। 251 जो न्यूजीलैंड ने बनाया और 252 रन का टारगेट दिया, उससे ज्यादा नहीं थे रन, लेकिन न्यूजीलैंड ने फाइट किया। 19वें ओवर में उन्हें गिल की विकेट मिली, 20वें ओवर में कोहली की विकेट मिली, लेकिन रेगुलर विकेटें अगर मिलती तो शायद न्यूजीलैंड और मजीद फाइट करता है। श्रेयस अय्यर ने बड़ी अच्छी एक इनिंग्स खेली, केएल राहुल बहुत ही अच्छा खेल गए और इंडिया ने 1 ओवर पहले 4 विकेटों से ये मैच जीत लिया। फाइनल जीतकर उन्होंने दूसरी ट्रॉफी उठाई है। T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जहां ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं और अब ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। तो इंडिया की क्रिकेट, इंडिया की टीम बहुत ऊंचा उड़ रही है, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है। 23 आईसीसी के मैचेस में उन्होंने 22 जीते हैं, जिनमें 2 टाइटल शामिल है, एक T20 वर्ल्ड कप और एक ये चैंपियंस ट्रॉफी। तब भारत को सेम पिच का भी कुछ फायदा पहुंचा? आपको लगता है कि इस मैच को जीतने में पिच ने किरदार अदा किया? देखिए, पिच तो इंडिया के फेवर में चल रही थी। ड्राई पिच, उनके स्पिनर्स, उन्होंने उन कंडीशंस के हिसाब से अपनी टीम सेलेक्ट की। 4 उन्होंने टॉप क्लास के स्पिनर सेलेक्ट किए, जिसमें वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर थे। उसके अलावा भी उनके 3 स्पिनर और एक जो बेंच पे बैठा था वॉशिंगटन सुंदर, वो भी बड़े अच्छे स्पिनर है। तो उन्हें एडवांटेज तो हुआ है, लेकिन उन्होंने अच्छी क्रिकेट भी खेली है। इस एडवांटेज की उन्हें इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन जो जियो पॉलिटिकल हालात थे कि इंडिया ने अपनी टीम पाकिस्तान भी भेजी, फिर उन्हें एक ही वेन्यू पर सारे मैचेस खेलने का मौका मिल गया, तो एडवांटेज मिला। लेकिन इंडिया ने क्रिकेट भी अच्छी खेली। आज जिस तरह ऊपर से आके रोहित शर्मा ने 76 रन की इनिंग्स खेली है, कोहली नाकाम हुए, 1 ही रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली। ये मैच फंस भी सकता था, इंडिया मुश्किल में भी आ सकती थी, लेकिन श्रेयस अय्यर ने और केएल राहुल ने बड़ी जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलकर इंडिया को लाइन क्रॉस करवाने में मदद की। ठीक है शाहिद साहब, आप हमारे साथ ही